दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे द टॉप 10 या फिर द टॉप 15 या फिर द टॉप 20 कार्स विच आर ऑटोमेटिक और 10 लाख के बजट के अंदर है। क्या हम 10 गाड़ियाँ बता पाएंगे आपको? पूरा वीडियो लास्ट तक देखना और फिर हमें बताना है कि हम 10 गाड़ियाँ बताई या हमने सिर्फ 8 ही बताई, 7 बताई। मेरे साथ हमेशा की तरह आज भी अंकुर तने जुड़े हैं, मेरे कॉलीग, और इनसे हम डिस्कस करेंगे, मेरे से डिस्कस करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और बहुत सारी बातें होगी। देखते हैं क्या डिस्कशन निकल के आता है। सबसे पहले तो जो मोस्ट अफोर्डेबल गाड़ी है, हम सब जानते हैं, दो ही गाड़ियाँ हैं, एक तो क्विड और दूसरी है मारुति की ऑल्टो। लेकिन मेरे हिसाब से जो ऑल्टो है उसके एडवांटेज है अंकुर चलाने के लिहाज से, आई थिंक इट्स अ बेटर कार। जो उनका केस इंजन है एनी डे इट्स मच बेटर देन क्विड्स AMT। रिफाइनमेंट वाला एडवांटेज तो है वहाँ पे ऑल्टो के पास। रिफाइनमेंट के साथ साथ आई थिंक झटके भी जो मारती है, जो लचीनेस है वो इतनी नहीं मारती है। पहले आपको एक और बात बता दें कि जो AMT है उसका मतलब होता है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। कुछ लोग AMT को ऑटोमेटिक ही समझते हैं। ऑटोमेटिक्स में 4-5 अलग अलग टाइप के ऑटोमेटिक आते हैं, उस टॉपिक पे हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आज हम आपको ऑटोमेटिक्स के बारे में बता रहे हैं। इसके अंदर AMT, CVT, टॉर्क कन्वर्टर भी शायद हो सकता है कि शामिल हो जाए। तो AMT को आप ऑटोमेटिक मत समझना, क्योंकि AMT सिर्फ एक टेक्नोलॉजी होती है। किस टाइप के आते हैं बॉक्सेस वो हम किसी और दिन आपको लंबे से एक और वीडियो बना के बताएंगे। अंकुर, क्विड और इसके बारे में डिस्कशन कर लिया, और कौन सी गाड़ी है आप सर हमें बताएं इसके अलावा जो आपको लगती है कि वर्थ इट है और इस डिस्कशन में हम शामिल कर सकते हैं। आई थिंक आशीष, हमने पिछले ही पॉडकास्ट में एक गाड़ी की बात की थी जो अंडररेटेड कार्स करके हमने एक पॉडकास्ट किया था। वहाँ पर हमने मारुति की एक गाड़ी का मेंशन किया था जो थी इग्निस, ठीक है। और बहुत से लोगों ने उस वीडियो पे कमेंट भी किया इग्निस को लेकर कि यस ये काफ़ी अंडररेटेड गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, हमने चलाई है, हमें कुछ के पास है भी वो। तो इस लिस्ट में वो गाड़ी भी है मारुति की इग्निस, जहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को बहुत ही वैल्यू फॉर मनी कार भी है, क्योंकि इट्स बिल्ट ऑन वेरी सेम प्लेटफॉर्म व्हिच द स्विफ्ट आल्सो बिल्ट। इंजन, ड्राइव ट्रेन वगैरह सब कुछ सेम है। बेहतरीन गाड़ी इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग स्पेस, कंफर्ट एंड द प्राइसिंग आई थिंक इज रियली वेरी अट्रैक्टिव। क्योंकि जो स्विफ्ट है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुका है, इसीलिए हमने इस लिस्ट के अंदर उस गाड़ी को डाला नहीं है। क्योंकि हालांकि वो 10 लाख के अंदर आया था उसका लास्ट जो ZX एक्सट्रीम में, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगा कि गाड़ी महंगी है, वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो आज हम कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में बताएंगे जो वैल्यू फॉर मनी है। इसके बाद जो मेरी फेवरेट कार, वन ऑफ माई फेवरेट कार इज दी होंडा अमेज। उसके अंदर आपको CVT का ऑप्शन मिल जाता है। इट्स अ सेडान, इट्स CVT, एंड CVT होने का फ़ायदा ये है कि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ही बेहतरीन है। रिफाइनमेंट तो खैर है उसकी अच्छी, बट फ्यूल एफिशिएंसी बाकी गाड़ी के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन। दैट्स वन ऑफ माई कार्स विच आई रियली लाइक। एंड द बैक सीट ऑल्सो, इफ यू रियली वांट द बैक सीट देन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कार। उसके अलावा बैक सीट एक और ऑप्शन आशीष जुड़ जाता है। CVT की बात हो रही है तो मैं ऐड कर देता हूँ, मैग्नाइट भी है यहाँ पे। CVT की बात करें तो मैग्नाइट में, हाँ हालांकि निसान ने उसमें भी AMT का ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस करा है, बट आई थिंक अगर आप ऑटोमेटिक की तरफ जा रहे हैं तो CVT विल बी अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू AMT। सो वो ऑप्शन यहाँ पे मैग्नाइट में भी, निसान की मैग्नाइट में देखने को मिलता है। अगर इस लिस्ट में, इस बजट में अगर आप ऑटोमेटिक में गाड़ी, मैग्नाइट और काइगर की एक बात बहुत अच्छी है कि ग्राउंड क्लियरेंस वाकई बहुत अच्छी है। और काइगर अगर आप लेते हैं तो आई थिंक दैट्स अ स्लाइटली बेटर ऑप्शन है मैग्नाइट, क्योंकि उसके अंदर फीचर्स कुछ एक्स्ट्रा आते हैं सेम प्राइस पे, जैसे कि आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स वगैरह मिल जाते हैं जो एक्चुअली वर्क करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। एंड एट दिस प्राइस आई थिंक वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से, स्पेस के लिहाज से, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक ऑप्शन। इट्स एन ऑप्शन विच यू शुड जस्ट गो फॉर। कुछ लोग इन गाड़ियों को नहीं खरीद रहे क्योंकि मार्केटिंग बजट सब इतने ज़्यादा बड़े नहीं है रेनो के और निसान के, बट आई थिंक स्टिल एज अ प्रोडक्ट, एज अ सॉर्टेड कार, बोथ दिस कार्स आर वेरी गुड बिकॉज एसेंशियली दे आर द सेम कार। अब ऑटोमेटिक की बात हो रही है, आइस इंजन की ऑब्वियसली हमने बात करी, लेकिन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक में ऑटोमेटिकली ही आता है। तो वहाँ पर इस बजट में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक में भी ऑप्शन रहने वाले हैं। आप दो ऑप्शन, एक तो MG की कॉमेट रहने वाली है, 7 लाख के आसपास इसका प्राइस स्टार्ट होता है। दूसरी तरफ टियागो EV का भी ऑप्शन आपके पास इस बजट में है। ऑटोमेटिक है, इलेक्ट्रिक ऑब्वियसली वहाँ पे रहने वाला है। तो ये भी ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक। अगर आप आइस की व्हीकल की तरफ नहीं जाना चाहते तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक वाला भी ऑप्शन इस बजट के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। और कॉमेट की रेंज भी ठीक ठाक है, करीब 120-130 की रेंज जनरली देती है। और टियागो ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि रेंज 170-160 के आसपास जेन्युइन दे देगी आपको। कहते हो तो ज़्यादा है वो लोग, लेकिन थोड़ी कम रेंज है उसकी। लेकिन हम जो टेस्ट करी थी वो इतनी रेंज आपको दे देगी। तो रेंज के हिसाब से भी इतना कोई एंग्जाइटी या टेंशन या फिर स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। सो दीज आर थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड। इलेक्ट्रिक भी हो गया, हैचबैक्स भी हो गई, SUVs भी हमने बता दी आपको, लेकिन 2 बड़ी पॉपुलर SUVs और भी हैं जो हमें बतानी है। अंकुर आपको बताएंगे किन गाड़ियों की बात कर रहे हैं।
आशीष जिन गाड़ियों की बात कर रहे हैं उसमें से एक है Hyundai की एक्स्ट्रा। हालांकि Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस में भी ऑटोमेटिक ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन एसयूवी की बात हो रही है तो एक्स्टर में भी, कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करें तो ऑटोमेटिक ऑप्शन है। फिर दूसरी तरफ टाटा की नेक्सॉन का भी ऑप्शन ऑटोमेटिक के तौर पर आपको 10 लाख के अंडर इस बजट में आपको देखने को मिलने वाला है। और एक्स्ट्रा की एक और बात जो अच्छी वो ये है कि इसके अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। हालांकि है तो ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, हल्के फुल्के झटके लगेंगे आपको, लेकिन फिर भी आपको पैडल शिफ्टर्स देखने को मिलते हैं और उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, शिफ्ट्स एक्चुअली बहुत अच्छे से होते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट पैकेज। स्पेस भी अच्छा है गाड़ी का और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेल राउंडेड कार है। नेक्सॉन की अच्छी गाड़ी है। इनफैक्ट नेक्सॉन में AMT तो आता ही है, लेकिन उसमें एक डुअल क्लच का ऑप्शन भी आता है, थोड़ा महंगा है, वो 10 लाख से थोड़ा ऊपर नहीं जाते, बट दैट्स आल्सो एन ऑप्शन इन केस यू हैव द बजट दैट यू कैन स्पेंड। अब जो फाइनल ब्रांड हमारी इस लिस्ट में है ऑटोमेटिक गाड़ियों की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर टोयोटा की भी दो गाड़ियां हैं, ग्लांजा और टाइजर। ग्लांजा का प्राइस अराउंड स्टार्ट होता है, अगर ऑटोमेटिक की बात करें तो वहाँ पर 8.25 के आसपास उसका प्राइस है एक शोरूम की बात करें। वहीं टाइजर जो फ्रॉन्क्स का रिबैच वर्जन है वो भी आपको 9.10 एक शोरूम के आसपास ऑटोमेटिक के ऑप्शन के तौर पर यहाँ पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर ये सब चीज़ अंग्रेजी में देखना चाहते हैं, इंग्लिश में, इफ़ इंग्लिश इज़ योर लैंग्वेज देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू अदर चैनल टाइम्स ड्राइव इंग्लिश, उसका भी लिंक हम नीचे डाल देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक देना, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक डालना। और आप कुछ भी अगर लिखना चाहते हैं कमेंट्स में, हमें बताना चाहते हैं कि हम अपना काम कैसे अच्छा कर सकते हैं, या आपके पास कोई आइडियाज़ हैं कि हमारे को आप बताएं कि इस टॉपिक पे आप डिस्कशन करें, तो आप वो भी नीचे लिख के हमें बता सकते हैं। थैंक्स गाइस सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मोर ऑफ योर सपोर्ट। बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स अगेन। थैंक यू।